मेरा नाम है लोकेंद्र और आज का दिन क्या है बेटा? कौन सा शनिवार? शानदार शनिवार। तो जो शानदार शनिवार है तो हम आज के दिन क्या करवाते हैं बेटा? कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाते हैं, ठीक है। और साइंस में तो बहुत सारी एक्टिविटी है हमारे पास में, ठीक है। तो आज हम कौन सी एक्टिविटी समझने वाले हैं? विस्थापन अभिक्रिया। कैमरामैन फोकस करो, ठीक है। अब विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं भैया? कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील विस्थापित करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में अधिक क्रियाशील धातु क्या बेटा? आयरन Fe प्लस हमारे पास क्या होगा? CuSO4। अब यहाँ पर अधिक क्रियाशील धातु कौन है? Fe है। तो Fe क्या करेगा कि यहाँ पर जो Cu है, अब Cu कौन सी धातु बेटा? कम क्रियाशील। Fe क्या है बेटा? अधिक क्रियाशील धातु। तो अधिक क्रियाशील धातु Fe को यहाँ से हटा देगी और Fe किसके साथ जोड़ेगा? सल्फेट के साथ। तो FeSO4 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यह हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu। समझ में आ गया? तो ये हम विस्थापन अभिक्रिया करके देखेंगे। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये एक पात्र लिया हमने, ठीक है। और इसके अंदर क्या डालेंगे बेटा? जल, क्योंकि हमें कॉपर सल्फेट का क्या बनाना है? जली विलयन। ये डाल दिया हमने। अब ये है कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? इसको नीला थोता भी कहते हैं, तोता नहीं, थोता। क्यों बोलते हैं नीला थोता भाई? क्योंकि इसका जो रंग होता है ना वो कैसा होता है? नीला कलर जैसा होता है। देखो आप, ये कॉपर सल्फेट है, देखा आपको? ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। ये कॉपर सल्फेट है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये पूरा का पूरा कॉपर सल्फेट है। अब हमने क्या करा? कॉपर सल्फेट का एक चूरा बना दिया ऐसा, ताकि ये जल्दी घुल जाए पानी के अंदर, ठीक है। अब इस चूरे को हम कहाँ डालेंगे भैया? पानी के अंदर। तो ये क्या बन गया? कॉपर सल्फेट का क्या बन गया भैया? जली विलयन। ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा, कोई ऐसा कुछ एक्टिविटी नहीं करेगा जैसे अब इसके अंदर कुछ डालते अपन। देखो ऐसा नहीं कि सोडियम जैसा फटेगा, है फटेगा नहीं। इसके अंदर कॉपर सल्फेट का ये जली विलयन बन गया, पूरा पूरा घुल गया। पानी का कलर कैसा हो गया? नीला। अब इसके अंदर क्या डालेंगे अपन? आयरन। अब इस प्रोसेस में लगेगा थोड़ा सा समय। क्या लगेगा? समय, ठीक है। तो अपन वेट करेंगे बेटा। देखो आप, पूरा घुल गया है, लगभग घुल रहा है, ठीक है। ये हो गया बेटा, इसको बंद कर। अब ये है हमारे पास में आयरन। आयरन की क्या है बेटा? खील। क्या है? खील। तो हम कितनी खील डालेंगे? 2, है ना। खील काय की बनी होती है? लोहे की। और लोहे का सूत्र क्या होता है? Fe मतलब आयरन यानी कि फेरिक, ठीक है। अब इसके अंदर डालेंगे पर। अब इसके अंदर जैसे हमने डाला तो देखो अब ये रिएक्शन तो होगी, ये बहुत धीरे धीरे रिएक्शन होगी, क्योंकि हमारे पास में ये प्रोसेस को करने में थोड़ा समय लगेगा। क्या लगेगा? समय। समझ में आ रहा? तो जब तक अपन क्या करेंगे बेटा? थोड़ा इंतजार करेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करो भाई। लगभग हमारे पास में 15 मिनट हुए। कितने हो गए बेटा? और 15 मिनट के बाद में हम देखेंगे कि जो आयरन था, देखो आप, आयरन ने किसके साथ रिएक्शन करा बेटा? देखो आप यहाँ पर देखो, आयरन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? सल्फेट के साथ। तो उस खील के आसपास क्या जमना चाहिए? सल्फेट। क्या जमना चाहिए? क्योंकि आयरन सल्फेट के पास में जाएगा और जो कॉपर होगा वो उसके पेंदे में जम जाएगा। बाकी जितना जो सल्फेट आयन होगा वो किसके साथ जम जाएगा? आयरन के साथ। तो यहाँ जाके देखते हैं। अब हम खील निकालेंगे और खील निकालने के बाद उस पर देखेंगे क्या उसके पास सल्फेट जमा कि नहीं जमा। ऐसे करने से तो पूरी वो हो जाएगी यार। देखो ये खील निकाली, अब देखना इस पे। अभी खील कैसी, वो ये ऐसी खील डाली थी अपन ने, ऐसी। अब ये खील कैसी हो गई? देखो आप, दिखा? देखो आप, अभी समय बहुत कम हुआ वैसे। देखो आप, ये सब क्या है? सल्फेट आयन। क्या बेटा? सल्फेट आयन। एक और खील निकाल के देखते हैं। देखो ये वाली, देखो आप, इस पर और ज़्यादा दिख रहा हो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखो आप, ये वाला दिखा? तो ये जितना जो सल्फेट था वो किसके पास आ गया? आयरन के पास आया। आयरन के पास में देखो आप, ये जितने जो सल्फेट आयन था सब मेरा उंगली पे आ रहा है। बोलो, समझ में आया?
अब इसके अंदर जितना भी जो आयरन था वो इसके सल्फेट था वो आयरन खिल के ऊपर आया, और नीचे नीचे क्या बैठ रहा है, कापर बैठ रहा है। देखो आप दिख जाएगा आपको नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक, वो कापर है। क्या बेटा, कापर। इसको अगर अपन ये देखें ना तो इसमें से जितना जो कापर था वो सारा का सारा कापर अलग हो रहा है, और जितना जो सल्फेट था वो किसके पास आ गया, इस खिल के पास आ गया। समझ में आया। तो ये जो अभिक्रिया थी ये कौन सी रिएक्शन पड़ी अपने, विस्थापन अभिक्रिया। एक बार फिर रिपीट करो कि विस्थापन अभिक्रिया किससे कहते हैं, तो अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो अधिक क्रियाशील धातु और क्या ले सकते हैं अपन, सिल्वर ले सकते हैं, है ना। उसके अलावा जिंक ले सकते हैं, Zn SO4 हो जाएगा। तो